बात सुनाई कि यदि संसार में परिवर्तन नहीं है तो संसार कहीं काम नहीं। चित्र की तरह हो जाएगा। जैसे बालक जन्मियो और बालक है जो जी तो रहेगी तो 4-5 महीने में कहीं भाई माँ अरे राम रे बालक बड़े ही को अच्छा सब भूख नहीं लगे तो एक दिन भूख नहीं लगे पूरी तो न्याल हो गया खाना भी पड़ियो तो डॉक्टर कहाँ जा रहे भूख को मतलब कहीं और संसार है वो परिवर्तन ही है। परिवर्तन नहीं है तो काम रहेगा और वो है जो है जो है मूर्ति है जो है और पूरा संसार परिवर्तन पर तो परिवर्तन ही सुख है। यदि भूख नहीं लगे तो डॉक्टर अरे न्याल हो गया भूख नहीं लगी तो खाना ही पड़ी हो सब काम ठीक है नहीं बने डॉक्टर का तो संसार में परिवर्तन अलावा कुछ नहीं और जिनमें परिवर्तन ज्ञान है उनमें परिवर्तन है ही नहीं। है सो सुंदर है सदा सदैव संसार पूर्व परिवर्तन एक क्षण भी टिक नहीं रही एक क्षण भी रह नहीं एक क्षण भी शरीर में क्रिया चल ही रही है पूरे शरीर में रोम 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 क्रिया। परम पूज्य स्वामी महाराज सुनाओ था कि केवल परिवर्तन ही है प्रकृति में है क्रिया और पदार्थ तो पदार्थ तो दिखे है पर उनमें क्रिया क्रिया चल रही केवल क्रिया क्रिया धीरे 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 में दिनों को उग रही है सूर्य उग रहा है रात्रि खत्म हो रही है दिन आ रही है दिन उग रही है और धीरे 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 दिन दोपहर जा रही है दिन अस्त हो रही रात आ रही किनको ज्ञान नहीं अपने परिवर्तन का ज्ञान किसको नहीं है सबको लेकिन जिनमें परिवर्तन है परिवर्तन को देखने वाला वो अलग ही है तो दो विभाग तो अलग ही अक्रिय तो है जिनमें परिवर्तन ज्ञान हो ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है उनमें परिवर्तन में तो ज्ञान किन हो ये तो एक प्रत्यक्ष अपनी बात है ये खुदरी सेमरी बात है कोई शास्त्रीय बात है कोई वेदांतरी बात है सिद्धांत और तो अपने आप रो खुद रो ज्ञान है स्वाभाविक है परिवर्तन हो रही तो परिवर्तन हो रही हो तो अपने परिवर्तन में रहना है गहर में रहना आवश्यक भी है परिवर्तन। संसार में परिवर्तन है संसार पूर्व सुख है संसार और सुख परिवर्तन अलावा क्या है। यदि वो बालक है जो ही रह जाए कहीं हालते माँ बाप डॉक्टर कहीं ले जाए बुढ़ा भी रह जाए तो मुश्किल है बुढ़ा रह जाए तो गांव रे माने पूरा मोचा पड़िया पग दे नहीं जगह को हमारा नहीं तो धरती पर माओ को नहीं अरे घर में बूढ़ी है कब घना आप खाट में पड़ी हो कोई खावे नहीं हमें तो जल्दी आप निराश तो ले तो ठीक बालक जल्दी बढ़ बालक हमें छोटे स्कूल जावे स्कूल में पढ़ ले लिख ले नौकरी कर ले ब्याह हो जाए टावर हो जाए सेवा कर ले ब्याह कर ले आगे जाए बूढ़ा हो जाए डॉक्टर फिर टाइम से परिवर्तन बिना संसार वो सुख दिखे वो परिवर्तन ही सुख भाई आज रोटी झीम ली शाम रख के नहीं लगे भूख तो ठीक है 4 दिन 10 दिन भूख नहीं लगे न्याल हो या पीछे छूटे कौन सी रोटी सब परिवर्तन पर इन परिवर्तन देखने वालों है समझ आई तो बात बताई और प्राप्त की प्राप्ति है और वियोग का वियोग है प्राप्त का ही है सुंदर है जिन्हें ज्ञान में देखे उनमें कोई परिवर्तन है नहीं और संसार का परिवर्तन तो हम परिवर्तन के साथ में सुख ले रहे हैं ये तो प्रत्यक्ष बात है कि परिवर्तन कोई चीज रहने वाली नहीं तो परिवर्तन हो ही जाए तो सुख मिला क्या
इन वास्ते तो आज पूरे इतने बड़े विश्व रे माने कि नहीं संसार में कुछ मिलियो कोई, क्यों परिवर्तन है, परिवर्तन से क्या मिल जाए, तो एक क्षण भी टिकता नहीं उसे क्या भाई, सुख राशि है, सुख राशि तो है, परमात्मा है ही है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, पर नहीं सो प्रकट दे कि है सो दिखे नहीं, नहीं ये किससे दिखता है, इंद्रियों से ही प्रतीत होता है। एक तुलसीदास महाराज रामायण में चौपाई स्वामी श्री मुख सुनवरिया, रजत सीपमय भाष जिमी यथा भानु करिवारी, तदपि मृषा त्यों काल मही भ्रम न सके कोई टाल। जैसे दिख रहा है संसार में, सुख दिख रहा है, आराम दिख रहा है, सब मौज दिख रही, दिख तो रही, पर वो संसार की जाति का ही संसार दिख रहा है। तीन काल में झूठा है, तीन काल में मिली भ्रम तो है, ब्रह्म टाल नहीं सकता, भ्रम नहीं टाल सकता। क्यों नहीं भ्रम टाल सकता कि इंद्रियों से तो संसार सुख रूप आनंद रूप स्वरूप अच्छा दिखता ही है, सात उस गुणों से ज्ञान में, उस तत्व में अलग, अनजानपना है ही नहीं उसमें, उसमें अनजानपना है ही नहीं, उन्हें भ्रम है ही नहीं उसमें, लेकिन उसमें भ्रम के कारण से उसको सच्चा मान के उसमें प्रवृत्त होते हैं। किसी ने हमको गाली दी तो गाली सच्ची है, तमतमाओ क्यों है, एकदम से क्रोध आ गया, कमी को ने साची मानिया तो कोई गाली काटे अपने तो पे तो एकदम रंग बदल जाओ, तो रंग क्यों बदले, ये साची मानी, और उसमें तो वो पहुंचती नहीं गाली, उन ज्ञान में तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान में जगह ठोस है, उनमें तो कोई प्रवेश हो रहा वही, तो ये कहाँ है ब्रह्म, ये बात काश ये ब्रह्म किस जगह पर टिके है, तो जड़ चेतन की ग्रंथि पियोड़गी तद पे मृषा छूटत करते हैं हथाओं में सब। तो जब मैं हूं तो मैं तो प्रकृति का है, हूं है का है, इन्हें एकदम मेरी मैं हूं इनके साथ संबंध हो गए। तो अब वो कहीं है कि जड़ता ही चीज तो जड़ता ही तरफ खींची जाए, जैसे एक अग्नि तपी हुई है घोड़ो है, उन्हें हमें चुम्बक करो तो चुम्बक अग्नि ने खींची के लो ने खींची, पर उनमें अग्नि एक हुई है, वो बेड़ो खींची खीरा हमें चुम्बक करो खींचे कौन, तो जैसे लोह ने खींची पर लोहर में एक का कार हुए, ऐसे अपने भीतर में शरीर संसार एक हो रहा। इन वास्ते दो विभाग है, क्षेत्र क्षेत्र की ओर क्या मैं महाराज जी अलगाव का अनुभव हो जाएगा तो तत्वज्ञान की प्राप्ति हो गई क्या? तत्व ज्ञान की प्राप्ति किसको होगी? नहीं, अलगाव का अनुभव होने से बिल्कुल है, जो रह जाएगी परमात्मा है, परमात्मा है जगत में। अरे ये जरूरी है, ये तो इसीलिए तो सब मानव शरीर दुख पा रहे हैं, भेड़ियों करियो रंजन है। सो मैंने एक बात फरमाता कि मूंग चावल भेड़ा हो गया एक ही है, एक ही के मूंग चावल भेड़ा हो गया, तो जब मूंग और चावल अलग कर लिया अब अलग दिखे, खिचड़ी भी एक होगी, खिचड़ी खिचड़ी करी ऐसे ऐसे खिचड़ी करी कर दुख पा रहे। दुख का कारण क्या है? कोई आदमी यदि काले सब महाराज से एक बात बते, बहुत दुख का प्रभाव बार बार थपेड़ा खा रहे हो जगत रो, कारण का है तो इन पर विचार नहीं करे और कई कारण है और प्रभाव सुख का भोग, सुख का भोग कर रहे नहीं तो केवल सुख थोड़ा ही मिला, दुख तो आ रहा है भाई। बढ़िया बढ़िया भोजन है, काल मौज बढ़िया लाग जो, पर उन पाजो कहीं अर्जी हो जाए, दुख हो जाए, उल्टी आवन ढुके, नाक मुंह निकल ढुके, कितनी हालत खराब है, दुख के साथ है। अब वो दुख क्यों आए, इन पर विचार करें कि सुख की इच्छा रे कारण दुख हुई, तो सुख कट दिखियो, भोजन में दिखियो, इंद्रियों में दिखियो, भाई शरीर और संसार की तो एकता है ना, इंद्रियों की और वस्तु की एकता होने से सुख होता।
तो वो सुख बुद्धि हूँ ज्यादा खा लिया तो दुख बेरा आ रही हो। तो दुख का कारण क्या है कि संसार का सुख ही दुख है और सुख की इच्छा ही दुख चाहना। तो इन्हें साथ मिलिया ने आबाद तो परिवर्तन हो रही है संसार में, इनमें कोई संदेह नहीं है। पर सब एक एक आदमी का अनुभव है, पर उन परिवर्तन के साथ में सुख बुद्धि है, सत्य बुद्धि है, जीवन बुद्धि है, वही सब सुख दुख का कारण है। कि सुख तो आशा करे और उन्हें साथ में दुख जुड़ी उड़ो है। भाई एक रुपयो दियो तो रुपये चित्त है और पुट है। संसार में दो चीजें अलावा कुछ है ही नहीं, सुख और दुख, और इनमें परिवर्तन नहीं है। कोई सदा समझ परमात्मा सदा कोई सुख रहे हो कि नहीं आदमी, कोई अड़ो दुनिया में आदमी जो सदा सुखी सुखी रहे, अड़ो कोई आदमी दुखी दुखी रहे। क्यों? ये तो अलग थे दिन रात बतू, जैसे दिन और रात है। आगे जाओ, इधर आगे आ जाओ। दिन और रात की तरह बदलने वाला ही है। आगे आ जाओ, खाली पड़ी जगह आगे आगे की रख जाओ। तो ये तो पक्की बात है, दो विभाग है, अपना सबका ज्ञान है कि संसार में केवल परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं है। तो परिवर्तन साथ में जो चस्को ले थोड़ा आगे आ जाओ। रखना नहीं चाहते इसको, आगे जाओ, स्थिर रखना चाहते हैं इसको स्थिर रखना चाहते नहीं रहता। क्यों? इसका स्वभाव है। हमको सुख ऐसा चाहिए कि जिसमें दुख मिला हुआ नहीं है। कोई आदमी के सुख तो मिले दुख भेलो नहीं आवे मिली उड़े, और इनमें तो है दो ही है। संसार एक में तो दो ही है, सुख दुख। तो इसको चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, दुख तो आए माटे तो परिवर्तन है इनमें, सुख दुख दिन रात पर सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा, उगना ही पड़ेगा, बचेगा। तो अब क्या है इनमें रहस्य क्या है कि परिवर्तन, संसार में परिवर्तन की चीज अपने पास उसको दे दो बस, तो अपने आप जो रह जाए। सुख देने से मिटेगी इच्छा, लेने से नहीं बटी। जैसे कोई भूखा आदमी आया ना, उसको भोजन करा दे, अब वो भीतर में एक उन्हें जीमा ने वो शांति मिली, वह शांति भंग नहीं हुई, वह अशांति नहीं। शांति में कोई शांति अशांति नहीं है, वह शांति। इन्हें सेवा कर दी, सेवा करने एकदम प्रसन्नता हुई, तृप्ति। कई गाय है भूखी है, उन्हें चार नाम दी, गुड़ दे दी, माता हाथ फेर दी, प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता है। गुरु जी वो अटकल बता दो हम सबको। अटकल यही है कि पहली बात तो आज साम्राज्य को फरमाया, जो परिवर्तन है वो तो परिवर्तन स्वाभाविक ही है। जैसे साम्राज्य दो बात बताई कि प्राप्त की प्राप्ति है, अप्राप्त की अप्राप्त, त्याग का त्याग है। तो जो शरीर और संसार में परिवर्तन परिवर्तन है। अब इस परिवर्तन में जो हम रखना चाहते हैं वो तो रहेगा ही नहीं, कि परिवर्तन ही है उसमें, स्वाभाविक है। और जो है उसमें परिवर्तन है ही नहीं, तो वो प्राप्त है। ज्यों का त्यों। क्यों? अप्राप्त है तो वो परिवर्तन हो गया, तो वो प्राप्त कैसा हुआ? आज अरे बेटा कीर्तन करे, पर अटे हमें कोई हद ही रहना है गई परिवर्तन हो जाए पूरे बंद भयो टाइम में आप गाड़ी चाहिए। तो इनमें तो इन्हें सदा की करे तो परिवर्तन ही है। और जो है वो प्राप्त है, वो कटी जाओ बोले हमें गोरखपुर जाओ तो हाथ ही अपने आप तो हाथ ही है। तो ठाकुर जी ज्ञान रूप, बोध रूप, सत्य रूप, वो तो सदैव कटे जाओ। पर तू कौन से कोने में चले जाते हो, आकाश में जाओ, पृथ्वी जाओ, वो तो है जो है। तो संसार का जो परिवर्तन हो तो वो तो हो ही रहा, उसको हम रखने की चेष्टा करते हैं। ये है वो, ये चाहना संसार में यूं बढ़ता है परिस्थिति। अब ब्राह्मण ने पूछे मारा दिन मान कहड़ा गया हुक्र दिन कदी आए, पर आ नहीं पूछे कदी ब्राह्मण घनचार मारा दुखरा दिन कद आए, पर उन्हें शुक्र भेड़ो दुख भाई वो तो अपने आप सुख चाहते हो, दुख तो आए सही। कोई पूछे ब्राह्मण ने तुम्हारा
हल्का दिन कदे आए बताओ नहीं घना दिन या सुख आयो करिया हैं पूछे सुखरा दिन कदे आए पर दुख बेलो आई जा चल ये बेटा डरान भी है सुख सा दुख दस है सुख सा दुख आई दुख आई तो संसार में सुख दुख हमने कहीं कहीं तो मान दो ही आए भाई तो कहीं है दो ही चीज है कि सुख आयो तो सेवा कर दो दुख क्यों आयो चाह ना करने वाले चाह ना छोड़ बस ये बात कितनी बढ़िया बात काली बात बताई महाराज साहब कि सनातन जी बात कहो मैं तो अभाव हूँ माने कोई है नहीं हमारे घरे आओ सनातन जी महाराज कहे अभाव तो भले ही वो पर उन प्रभाव वो प्रभाव है संसार का ही प्रभाव है और संसार प्रभाव ही है वो रही कौन तो परिवर्तन है इनमें पर जैसे रुपया रो महत्व है पर वही रुपया री मोर वाली थैली जान कुत्ते रह गए दर्द कुत्तों में मार काम रखो पेशाब और कर जाएगा उन्हें मतलब को नहीं पेशाब कर देगा उन्हें मतलब को नहीं पर ऊपर आगे जो थैली रख दे अटे हमार एक थैली रख दे कि जिन्हें चाहिए चीजें ले जाओ तो देखो हमारा कहीं है क्यों मैं तो है मैं तो रे कहानी तो है तो मैं तो ज्यादा है ना रंग का मंगल महाराज जी महाराज जी उदाहरण देते हैं ना एक बच्चा बताशा देता है और एक मोर देता है उसका समझाओ थोड़ा यही बात है छोटो बच्चो है एक हनी पत्ता से धर एक पीली मोर धरी हुई क्यों ले तो बालक तो पत्ता से ले तो क्या बालक में ज्ञान नहीं है क्या वो तो ज्ञान है हमारे ले तो मीठो मुंडो जी उन्हें समझे पर वो ज्ञान नहीं है इन मोर रे मोर ने कितना बताशा है एक गाड़ी बड़ी जीता है मोर में कितना बताशा है बोरे आज ये देख तो इंद्रियों सुख संसार का ही है देख तो सुख मिले नैनो देखता ही रूप अच्छा ज्ञान हो जाए सुगंध याद है मुंडे में रसगुल्ला रखता है रस है कौन सुनता है ऐसे ही इंद्रियों और संसार एकता है और एकता ने सच मान सुख ले रही इच्छा कर और संसार और परिवर्तन सदा रहने वाला नहीं ऐसे ही मैं तो जब उन परमात्मा को भाई अपने इनमें काम किताब दिन चले तो परिवर्तन हो जाए देख तो आज जवानी है ये उन्हें बाहर होगी आज शरीर स्वस्थ है कल रोगी तो परिवर्तन है इनमें वो समझेगा सदा ही यूं रही दे समझाने एक बार परिवर्तन करियो ऋषिकेश में ये दिन सदा नहीं रहेगी 1 घंटा परिवर्तन क्यों संसार और स्वरूप ही परिवर्तन अब सदा रहने के बाद रहते हुए जो जिसकी चीज है प्रेम है वो क्यों संगराज एक बात परमात्मा एक बात भले गांठ बोल लो जीवन संगर परमात्मा का जितो भगवान रो प्रेम कीमती है जितनी संसारी मिलके पूरी संसार मिलके कीमत नहीं है प्रेम परमात्मा रो तो 2 चीज सामने परिवर्तन है सुख और दुख है तो सुख आयो तो संसार की सेवा कर दुख आयो अच्छा अपने आप घर में ही इन वास्ते ही भगवान ने संसार बनाया है सुख रे माने संसार की सेवा कर और दुख में कुछ चाहो ही मत दुख होगा ही नहीं तो अपने घर में ही रहे स्वरूप में ही रहे परिवर्तन के साथ मिले नहीं उनका सदुपयोग तो किया लेकिन मिले नहीं तो है मेरे नहीं वास्तव मानवता है अब मानव शरीर मिलियो है इन चीजों अनुभव करने के बाद में ही मानव शरीर है पहले मानव शरीर है ही जब तक जड़ता का महत्व है शरीर संसार का महत्व है जब तक मानव जीवन है ही नहीं मानव शरीर कह दो पर जब तक महत्व है जब तक परिवर्तन में सुख की आशा इच्छा है जब तक मानव जीवन है ही नहीं सदुपयोग नहीं मान 2 बात बता था सामने 2 बात बोलेंगे जीवन में उतार कि कोई संसार में वस्तु है उसकी सदुपयोग की महिमा है और अपने लिए महिमा है तो त्याग की महाराज श्री बात समझ प्रसाद है प्रवचन से सलाह 2 ही है सदबुक जैसे परिस्थिति आई सदुपयोग है क्या सुख है तो सेवा करो जो परिस्थिति मिली उसके द्वारा सदुपयोग दूसरों की सेवा और दुख आया है चाहिए ही नहीं दुख आया अपने स्वरूप में रहे ये मानव जीवन शान कर लो
अब सहन क्या करे, उसका संबंध ही नहीं है। सहन करना तो अपने दुख, अपना जो सुख आया उसको अब लेना नहीं, दूसरों की सेवा में लगा दिया, अपना त्याग हो ही गया। और दुख आया तो उसमें सुख की इच्छा का त्याग हो गया, तो दुख रहा का क्यों? दुख है क्या? संसार की चाहना तो दुख है, और चाहना है ही नहीं तो मौज ही है, सदा सदा अपने में ही रहे। एक महाराज जी, उसने जीव अमर है, सब अमर है, अमरता है, नष्ट होता ही नहीं है। तो इनकी संख्या निश्चित है क्या? संख्या इन जीवों की सबकी निश्चित है क्या? जो अमर है वो तो नष्ट होता ही नहीं है, इनकी संख्या निश्चित है क्या? सबकी इतने जीव हैं, उतने जीव। इसको तो अपना ज्ञान ही नहीं है कितना है अग्नि वो जाने का, पर अपना जो शरीर और संसार की जो चाहना है, आसक्ति है, इसको छोड़ने से परम शांति मिलती है। अब ये क्या पता है कि ये प्रश्न दूसरा नहीं, ये संख्या है, ये वो जाने, अपने तो उस जानने से मतलब नहीं है कि नहीं, अपने तो आज अपना दुख क्या है? अपना दुख ये है कि संसार की इच्छा ही दुख है, तो इसको छोड़ दो। प्रभाव और मैं तो बताया दो चीज, प्रभाव क्या है और अभाव क्या है। भाई आज मेरे पास रुपया नहीं, अभाव है, पर मेरी प्रभाव क्या है कि रुपया तो नहीं है, पर भीतर में कहा रुपया मिले रहे, रुपया मिले रहे। अब भगवान का चिंतन हो गया, रुपयों का चिंतन हमारे हृदय में, रुपया बैठ की कर मिल जाए, कटे दे दे, और भगत दे दे, वो भगत दे दे। ये जो भीतर में प्रभाव है ना, तो वो है गुलामी, तो ये है। अभाव तो है, मिर्चान है। जैसे 11 करने वाला आदमी रोटी है पर वो जिम में कौन है, और एक आदमी भूखों मरे, मांग तो फिर रोटी दो, रोटी दो, ये क्या है? अभाव तो उनके पास रोटी नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा, और प्रभाव है उसका, वो मांग तो फिर रोटी। ऐसे भीतर में मांग क्या है हमारी? मांग यदि संसार की है तो संसार का प्रभाव है। एक बार स्वामी महाराज श्रीमुख सुनिए, स्वामी महाराज शरणानंद जी ने कहा, आप बुद्धि के पहलवान हो, कोई उत्तर प्रश्न कर फट उत्तर दे। स्वामी महाराज कहे आप बुद्धि के पहलवान हो, तो शरणानंद जी महाराज कहा, स्वामी जी महाराज बुद्धि का पहलवान होना दोषी नहीं है, बुद्धि की गुलामी दोषी है। तो गुलामी क्या है? मैं बुद्धिमान हूं, मेरे जैसा है, बस ये जैसे आराम हो गया, अटे काटो। भाई जो चीज है सदुपयोग की तो महिमा है ना, आपके पास बुद्धि है, उसको काम लो, कोई दोष नहीं, पर अहंकार करके बैठ जाओ, वो सुख लेने लग जाता है, उससे सुख। मैं बुद्धिमान हूं, बोलो कोई मेरे जैसा है? मेरे जैसे बुद्धिमान है क्या? ये जो भाव है ना, ये ही भाव पराधीनता है, और पराधीन सपने सुख नहीं, और चाहता है सुख, अरे वहां है ही नहीं, यही नहीं। कोई चीज गम गई, कोई अपनी वस्तु गम गई, तो कटे दे क्यों आगे चौन बहुत बढ़िया, उठे जो उठे लाग गया था, अरे चीज गमी है, उठे मिली कहीं दूसरी जगह, चौन चौको हट देखो तो मिल जाए, तो इनमें कहीं नहीं मिलना, तो शुक्रिया सा संसार में कहीं भूले। आज तो भाई फूल भाई नहीं जय, संसारी चीज तो संसार में तेरा तुझको अर्पण है। महाराज जी है भूख की भी भूख होनी चाहिए, इसको खुलासा कर दो थोड़ा, भूख की भी भूख होनी चाहिए। भाई भूख की भूख है, संसार की जो हम संसार में जाते हैं, सुख चाहते हैं, लगे हुए हैं, मिला कुछ नहीं, तो कोई चीज है ना, उधर तो मिला नहीं, और इधर संसार की आशा छोड़ी नहीं, तो उसकी भूख की भूख है, संसार की इच्छा है, यही दुख है, इसके छोड़ने परमात्मा की भूख लग जाए सदा के लिए। और हर चीज चाहता कि ऐसा सुख मिले जैसा दुख मिला हुआ नहीं हो, ऐसा सदा मैं रहूं, सदा जीता रहूं, शरीर को लेके जीऊं। अरे तू तो सदा ही जीता है, पर शरीर का ओ छोड़ ही दो सारो, कि शरीर ने साथ में ले तो जी कौन सके, और खुद तो सच्चित आनंद स्वरूप है, सदैव रहने वाला सत्य, जो सदा सत्य मन सदैव रहने वाला, चित्त मन ज्ञान और आनंद स्वरूप तो है ही। अब वो संसार में ढूंढे, संसार में है कौन? संसार में है कौन? संसार में देखो दिख रही हो, है कौन? एक समय बात बताओ था कि एक भिखारी हो, जब गांव में बाहर जाओ तो
देखिए गंदो पानी गाँव रो बेड़ो वेड़ो और उन गंदे पानी रो माने चमक चमका तो हार दिखे नवला लालों हीरा मोती जरी लगा वो दिखा वो कपड़ा खोल हाथ कर देखो पांचों आन बार बार उठे रोटी के फिर जाने सुबह शाम हो मारे कर्म देखो तो हार देख रहे हो हमारे मारे दरिद्रता सदा ले खत्म हो जाए मिले को एक संत महात्मा आया तो महाराज क्या वो हार दी के चवन मिले को अरे गेला तू थोड़ा ऊपर देख के डाले रे मोटो गिरो अरे मैं मुका दे दौड़ी वो चढ़ ऊपर लियो ना लो ऐसे ही परमात्मा है वे सदैव है रूप है सच्चित आनंद स्वरूप है सदा रहने वाला है वो संसार में डूब के लगा अब जा जाऊंगा चस्को ले अरे कटे तू फालतू का दे मरीज है ये तो संसार के सुख दिखे रहे हो संसार में रजत सीपमय भाष तो रजत में सीप चांदी रो बैम हो रियो है सीप रोमान है नहीं दिख रही हो पर भ्रम न सके कोई टाल जो अपने संसार की चीज ले गए मन बुद्धि इंद्रियों पांच इंद्रियों संसार की जाति की है इससे संसार की तरफ खींचाव स्वाभाविक है वो ले रहे पर स्वयं इनके पीछे जाकर के जैसे मन बुद्धि इंद्रियों आंख में बैठ करके रूप का चस्का लेता कान में सुनने का चस्का लेता ये प्रकृतिस्थ हो गया प्रकृतिस्थ है नहीं प्रकृति रमान बढ़ करके जीव भूतवा इस संसार में बंदियों विशेष अनेते ताते के ये जीव वो अलग अजूनी आप हरिया एकल थे वो तो अलग अजूनी परमात्मा रमान से और फिर भी विषया रमान राजी हो गया संसार मान में बढ़ाई चस्को ले रही चस्को सब राजस्थानी चस्को जीतो और वो सब दियो संसारी जो बनावट है संसार जो बनाए भगवान वो सेवा वास्ते बना लेने के लिए नहीं है पूरा पूरा देने के लिए तो देने में बंधन होता ही सबको दो कि तो प्रेम बदल संसार स्वरूप बदल जावे देने रो भाव और लेने रो भाव तो कुतिया लड़ी चली एक रोटी न को देखे हवा मैं कहा आओ और वो लड़ाई हो जावे रोटी दूसरे खाए मिलेगा ही कौन वो तो बेल कुतिया में रोटी न को जो वे तो लड़ने में लाग गया दूसरा खा जा वो तो ही मरी संसार में है कहीं को नहीं तो संसार देख दो है जब हिरण मरियड़ा पड़िया राजस्थान में जल थोड़ो प्रसाद हुआ वो के तू पी ले किन भी देखो नहीं तो कोई बाण लागोड़ो है नहीं कोई मरिया की करे जल थोड़ा नेहा घना लगा बिरे का वहां तू पी तू अपित करते इस पूरे संसार में आव देखो चीज कितनी बढ़ जाए घर में माता बहनों काम करे वाके मैं करूं काम तो काम कितना हो अरे बैठो मैं करूं अरे तू कर काम रो डेढ़ लगा ठीक है डेढ़ लगा मजे को मैं ये संसार भगवान ने बनाया है सब सेवा के वास्ते अपने सुख के लिए है ही नहीं सुख बांट दो दुख आएगा ही नहीं कि सुख त्याग दिया तो दुख के टूटे एक रुपया आप दे दियो तो सुख और दुख दोनों ही गया तो कट रह गया घर में रह गया आराम आनंद शांति ये मानव दर्शन है मानव जीवन है इसी के लिए मानव शरीर मिला है मानव शरीर राग द्वेष करते करते रोते रोते संसार में रोते रोते दरमियान रोते रोते मजा इन वास्ते नहीं है परम आनंद परम शांति दुख कटायो कट नेड़ो ही कटायो सच्चित आनंद शरीर में दुख और परिवर्तन नाश आयो किकर कि मडी मिला दिया छोरो कहनो कोनी मन छोरो सेवा कोनी करे भाई तो शिकायत है छोरो अनाथलम गाल दे अपने भीतर में चाह नहीं वो तो अनाथलम मौज कोनी कर चाह ना आएगा यूं के मैं घर में रहूं अनाथलम में पहुंच कटे जाओ जन मौज चाह ना कौन संसार तो चाह ना दुख है इन वास्ते खूब भगवान बड़ी मुक्त अवस्था में अस्तित्व खत्म हो जाता है उस जीव का किसका जीव का अस्तित्व असली अस्तित्व में आ जाता है वो परिवर्तनशील में बेड़ा नहीं मिलता अलग हो जाता अलग हो गया तो अपना मानता ही नहीं वो समझ महाराज फरमाते हैं कि पर गीतों रे मोने रहस्य साहेब जी री सौगंध में तो न्यारा हो सोजी
और गाने एक गीत है लोकगीत कबीर साहब। इयों में रहस्य परिवर्तन न्यारा तो क्या शरीर संसार से अपना संबंध था ही नहीं, रहेंगे परिवर्तनशील के साथ में अपना कैसे संबंध है? अपन वही जो बालपने से लगे आज वही है, आज वही है, और संसार में परिवर्तन के सिवाय है ही क्या? तो इसके साथ क्यों मिले? इसके साथ शरीर संसार ली हुई चीज, मिली हुई चीज दे दो, नक्की कर उनकी चीज उनके भाई कोई ओदार चीज ली होड़ी तो उन्हें देवना पाची है तो देव तो शांति निहाल भाई तुझको है ऐसे हम लोग समर्पण कर दो अपना स्वयं है जैसे अस्तित्व अपना है वो है, अपने नकली अस्तित्व को अस्तित्व बनाना चाहते हैं वो रहता है। वैसे जीव अमर है, जीव तो अमर ही, इसका परिवर्तन है ही नहीं, जीव तो संख्या भी निश्चित है जीवन फिर अब वो जितनी संख्या हो इससे अपने को लेना देना क्या संख्या कितनी है अंदाज लगाएंगे असली पर मतलब ही कौन है? फिर संख्या भी अब निश्चित है। संख्या वो राम जाने राम जी रकम हम कितनी संख्या पहुंच यह है जिस संख्या को ये जीव एक अपन भाव बनाते हैं ना, जैसे भाविक, ऐसे ही ये कल्पित बनी हुई अपनी कल्पना है, जीव है नहीं। बात ये है जब तक संसार का सुख कल्पना चाहता ना, है जब तक ही संख्या नहीं है उसकी, संख्या होती चाहना से अब चलो सब पर बात करें भगवान की कृपा। अब तो इन चीज जीवन में उतर जा, अब भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, और बड़ी भारी कृपा हमारा शरीर भागवत चल रही है, सब खूब प्रेम से उत्साह के साथ में अब परमात्मा है भाई बहन जगह भाई हमें